वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब की ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी 100 years ऑफ मोहम्मद रफ़ी। आज उन लोगों की बातें हम शेयर करेंगे आपके साथ जिन लोगों ने रफ़ी साहब के साथ काम किया। वो अपने मुनफरद अंदाज और वोकल रेंज की वजह से मशहूर थे। उन्होंने हर कंपोज़र, हर अदाकार के साथ काम किया और हर अदाकार की आवाज़ को अपना लिया। उनके साथ जो भी शख्स जुड़ा वो मशहूर हो गया। ऋषि कपूर जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि पहले ज़माने में जो गुलकार हुआ करते थे वो प्लेबैक गुलकारी को सरंजाम दिया करते थे। आज के दौर में भी होते हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत तो नहीं है। ये सिंगर रॉक स्टार सिंगर्स हैं। ये शायद हमारे पुराने गुलकारों से भी ज़्यादा अच्छा गा लेते होंगे, मगर ये सिर्फ सिंगर्स हैं। अच्छा प्लेबैक गुलकार वो होता है जो अपनी आवाज़ को किसी अदाकार को लैंड करता है। मिसाल के तौर पर जब मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे, जब वो शम्मी कपूर पर फरमाया जाता था, लगता था शम्मी कपूर गा रहे हैं। जब दिलीप कुमार साहब पर फरमाया जाता तो लगता दिलीप कुमार साहब गा रहे हैं। और जब जॉनी वॉकर पर यही गाना बजता तो जॉनी वॉकर ही लगता गा रहे हैं। और जब महमूद पर बजता तो ऐसे लगता जैसे महमूद ही उसे परफॉर्म कर रहे हैं। और जब धर्मिंदर पर ये आवाज़ होती तो ऐसे लगता कि धर्म जी ही से गा रहे हैं। और ऋषि कपूर जी ने कहा जब ये आवाज़ मुझ पर होती तो ऐसे लगता कि ऋषि कपूर ही गा रहा है। ये हुई ना प्लेबैक वाली बात। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो हर सिंगर, हर आदमी जिसे सुरों का पता नहीं, वो नुसरत फ़तेह अली खान बनने बैठा है। जो हरकतें रफ़ी साहब करते थे वो हर हीरो को सूट करती थी, क्योंकि वो सही तरीके से अंजाम देते थे। उनके सारे अंदाज हीरो के लिए बेहतरीन थे। रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर के लिए 1976 में गाने गाए, लैला मजनू के लिए, जो ब्लॉकबस्टर रहे। फिर 1977 में हम किसी से कम नहीं के गाने गाए। और फिर 1970 में अमर अकबर एंथोनी के लिए गाने गाए। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में जो उन दोनों की हिट रही। रफ़ी साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में 25,000 के करीब गाने गाए हैं। 40 साल कैरियर में 25,000 गाने, और हर वर्सटाइल तरीके से उन्होंने गाए। उनकी अंदाज मुनफरिद था और उनकी वोकल रेंज भी बाकमाल थी। रफ़ी साहब 1944 से 1948 तक 100 गाने गा चुके थे। उन्होंने हर अदाकार के लिए गाया था गाना। जैसे सबसे पहले नाम लेते हैं जॉनी वॉकर का। जॉनी वॉकर की ज़िंदगी में रफ़ी साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। 155 गाने जॉनी वॉकर के लिए रफ़ी साहब ने गाए हैं। रफ़ी साहब की खसूसियत जो बाकमाल थी वो थी हर अदाकार की अदाकारी पर उनकी आवाज़ का जचना, जैसे कि वो अदाकार ही गा रहा हो। जॉनी वॉकर के बाद शम्मी कपूर वो अदाकार थे जिनके लिए रफ़ी साहब ने बेतहाशा गाने गाए थे। उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कमाल का रहा था, जैसे रूप और आवाज़ का संगम। राजकुमार के लिए भी रफ़ी साहब ने गाने गाए और उनका भी बाकमाल संगम रहा। राजकुमार रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन रहे हैं। रफ़ी साहब ने 50s में 1411 गीत गाए थे और 900 गाने 1956 से 1960 तक गाए थे। गुरुदत्त के लिए भी रफ़ी साहब ने गाना गाया था। ऐसे लगता था जैसे गुरुदत्त ही गा रहे हों। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये प्यासा फिल्म का गाना था। ये कूचे ये नीलम गर दिलकशी के। नौशाद साहब के बेटे ने बताया था कि रफ़ी साहब बेजू बावरा का गीत और दुनिया के रखवाले गा चुके थे, मगर अगले रोज रफ़ी साहब सुबह बरामदे में आकर बैठे हुए थे और बोले, मैं इस गाने के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाया। इस गीत को एक बार फिर रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। इसका खर्चा जो भी होगा वो मैं दूंगा। गाने की परफेक्शन के लिए वो ये सब करना चाहते थे, लेकिन नौशाद साहब ने कहा, मैं मौसीकार हूँ, मैं ये फैसला करूँगा और मैं खुश हूँ इस गाने से। मेरे हिसाब से गीत बाकमाल है। वो दुनिया के रखवाले। रफ़ी साहब ने नौशाद के साथ 41 फिल्मों में 150 गाने गाए जो रिकॉर्ड किए गए थे, और आखिरी गाना 30 जुलाई 1980 में गाया गया, उनकी वफात से पहले। मौसीकार क़याम साहब के लिए रफ़ी साहब ने फर्स्ट गाना जो गाया था 1950 में एक फ़िल्म बनी बीवी के लिए गाया था, और फिर फिल्म पर्दा के लिए गाया था, अकेले में वो घबराते तो होंगे। क़याम साहब और रफ़ी साहब की आपस में
अच्छी दोस्ती हो गई थी कि अक्सर ही दोनों इकट्ठे खाना खाते थे। रफ़ी साहब के घर पर खाना बड़ा बाकमाल हुआ करता था। एक दिन रफ़ी साहब ने ख़याम साहब को घर पर बुलाया और कहा, रफ़ी साहब आपसे कुछ चाहते हैं। ख़याम बहुत परेशान हुए कि मैं रफ़ी साहब को क्या दे सकता हूँ। रफ़ी साहब ने कहा, मेरी आवाज़ में मिठास भर दीजिए। तो ख़याम साहब ने रफ़ी साहब को उनके तरीके से रियाज़ करने को कहा और रफ़ी साहब ने सब चीज़ों को जो उन्होंने बताया सीख लिया करते थे। फिर एक भजन गाया, तेरे भरोसे ए नंद लाला, और वो मिठास रफ़ी साहब को मिल चुकी थी। रफ़ी साहब के फ्रेंड एहतशाम अली ने बताया था ये वाक़या कि रफ़ी साहब और एहतशाम अली बांद्रा की मस्जिद में गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज अदा करके जब बाहर आए तो फ़कीरों और मांगने वालों को अल्लाह की राह में पैसे दिया करते थे। ये काम वो हमेशा ही सर अंजाम दिया करते थे कि एक बकारी झोली में पैसे रख रहे थे कि उस फ़कीर ने कहा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात करूं। रफ़ी साहब ने कहा, क्या? उस फ़कीर ने कहा कि आप मेरे लिए एक गीत गा दीजिए, दिल में छुपा कर प्यार तेरा। रफ़ी साहब ने बोला, मस्जिद में नहीं, आओ मेरे साथ चलो। उस फ़कीर को ले गए और अपने बाहर की गाड़ी में बिठाकर पान फिल्म का गाना दिल में छुपा कर प्यार तेरा कंप्लीट गाकर सुनाया और फिर उसे 100 रुपये का नोट भी दिया। रफ़ी साहब वो इंसान थे जो 1 रुपये के लिए भी गाना गा दिया करते थे। और रफ़ी साहब के बारे में लता जी ने कहा था कि बड़े नरम दिल के इंसान थे रफ़ी साहब, बहुत सुर वाले थे, सुरीले थे। लता जी ने कहा था कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए थे। गाना कैसा भी हो, ऐसे गा लेते जैसे गवाने वाले भी हैरान रह जाया करते थे। ऐसे फनकार गुलकार बार बार पैदा नहीं हुआ करते। नौशाद साहब भी रफ़ी साहब की आवाज़ के मुरीद थे। उनकी मोहब्बत में बहुत से शार पढ़ा करते थे। रविंदर जैन ने भी मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन होने का कहा था। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत सारा काम किया। असद जयपुरी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि एवरग्रीन थे रफ़ी साहब और कहा था कि हसरत नहीद की पहचान है दीपक, शोला सा लपक जाए, आवाज़ तो देखो। रफ़ी साहब लाजवाब थे और हर किस्म के गाने बड़ी आसानी से गा लिया करते थे। गज़ल, फिल्म के गाने, कॉमेडी, सैड वगैरह हर तरह के गीत रफ़ी साहब गा लेते थे। उनकी आवाज़ के क्या कहने थे। आज की वीडियो में हमने जो जो बातें की हैं वो रफ़ी साहब की याद में की हैं। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशीब व फराज भी देखे, लेकिन खुद को उसको अफेक्ट ना होने दिया।